तथा अनुरागी भक्तों को मैं तरुण श्यामदास आपके चरणों में, श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस भगवत गीता के सत्र में। और हम अपना छोटा-सा जय राधा माधव के कीर्तन से ही अपनी कक्षा को प्रारंभ करेंगे। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक हो सके मेरे पीछे वो भजन को गाने का प्रयास कीजिएगा। ओके? चलिए हम ये छोटा-सा भजन गाते हैं जो श्रील प्रभुपाद हमेशा गाया करते थे। तो मैं जो भी लाइन गाऊँगा आप पीछे रिपीट करना, म्यूट से अनम्यूट करके अपने आप को आप प्लीज़ उसको पीछे रिपीट कीजिएगा। ओके? मैं एडमिट कर दूँ यहाँ पे नोटिस को। चलिए। तो अनम्यूट कर लीजिएगा और मेरे पीछे इस भजन को गाइएगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गाइए। जय माधव बिहारी। फिर से मैं गाता हूँ, जोर से गाइएगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गाइए। गोपी जन वल्लभ। हाँ, सब लोग गाइए, जोर से गाइए। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गाइए। गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। गाइए। यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। गाइए। ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राधा गोविंद राधे। गाइए। जय राधा गोविंद राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय गौर निताय जय गौर निताय। जय गौर निताय जय गौर निताय।
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। जय प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। आप सभी भगवत कथा अनुरागी भक्तों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं आज के भगवत गीता के इस सत्र में। और आज की कक्षा को प्रारंभ करने से पहले एक अनाउंसमेंट भी आपको करनी है, बतानी है। तो अंत में क्लास के बाद मैं बोलूंगा तो सब लोग शायद उस टाइम नहीं हो पाते, कई बार कुछ लोग फिर एग्जिट कर लेते हैं। तो मैं अभी बता दूं कि जैसा कि आपने देखा होगा मैसेजेस ग्रुप्स के अंदर भी आ रहे हैं कि एक 20 जून को हिज ग्रेस वेणु माधव प्रभु जी, जिनका की भौतिक नाम है विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो एशिया के लीडिंग बिजनेस कोच हैं, लीडरशिप कंसल्टेंट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा उनका मटीरियल नेम है। वैसे वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज हाइनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं, दीक्षित भक्त हैं इस्कॉन के। और आज एक बहुत बड़ा नाम है, एक तरह से वो सेलिब्रिटी भी हैं, इज अ बिजनेस कोच टुडे। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा उनके यूट्यूब पे एंटरप्रेन्योर चैनल पे करीब 1.25 करोड़ के सब्सक्राइबर हैं, जो वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो बहुत ही ज्यादा एक मतलब मटेरियली बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की आज्ञा पर ही वो बड़ा बिजनेस कंपनी अपनी रन कर रहे हैं और बिजनेस कोचिंग देते हैं एंटरप्रेन्योर्स को और कंपनीज को। तो उनका 20 जून को 20 जून संडे को 12 से 2 बजे वेबिनार है भगवत गीता पे, बिजनेस योगा, जिसका आपने देखा होगा, हमने जो डाले हैं उसके पोस्ट। और जीबीसी इस्कॉन भी इसको बहुत एग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं। और क्योंकि ये बहुत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि विवेक बिंद्रा जी के साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं वर्ल्ड ओवर, इंडिया के अंदर भी। तो भगवत गीता का प्रचार बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि ऐसा व्यक्ति जब भगवत गीता के बारे में बोलेंगे और उनसे हमें लर्निंग्स मिलेंगी, तो अपने आप जो लोग भक्त नहीं भी हैं, आप देखो समझो इस बात को, जो लोग भक्त नहीं भी हैं, जो विवेक बिंद्रा को बिजनेस के एंगल से या बिजनेस कोचिंग से ही डील करते हैं, वो भी जब उनका लेक्चर सुनेंगे तो भगवत गीता की बाइंग ऐसे लोगों में क्रिएट हो जाएगी, है ना। भगवत गीता की कन्विक्शन आएगी उन्हें, जो कि वो तब देखेंगे ऐसे व्यक्ति को बोलते हुए। तो ये प्रभु जी की, मुरली प्रभु जी की भी आज्ञा है और सभी सीनियर वैष्णवास की आज्ञा है। सभी लोग ये प्रमोट कर रहे हैं इसको कि इसके लिए मैक्सिमम रजिस्ट्रेशंस हों। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रजिस्टर कर लीजिएगा। सेवे राधा ने आपको ग्रुप के अंदर जो व्हाट्सएप मैसेज भेजा है वो मैं आपको बता दूं कि उस मैसेज के अंदर आप देखेंगे ना व्हाट्सएप के अंदर, तो giversclub.in पे जाकर के आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। और जब वो आपसे ऑथराइजेशन कोड मांगेगा, ऑथराइजेशन कोड, तो कोड भी उसमें लिखा है BG3037। ये हम आपको दोबारा फिर से फ्लैश करते रहेंगे ग्रुप्स के अंदर। और ये इसलिए ताकि जो लोग भी रजिस्टर होते हैं आपके थ्रू, तो वो सारे डिवोटीज का बाद में जो लिस्ट है वो हमको इस्कॉन अहमदाबाद को मिला कि उनको हम प्रीचिंग के कार्य में आगे उनको और जोड़ सके। तो आप भी अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा और अपने साथ जितने ज्यादा आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं,
जो लोग नॉन डिवोटीज भी हैं, क्योंकि वो विवेक बिंद्रा जी को अगर सुनने आएंगे और भगवत गीता बिजनेस योगा भी देखेंगे तो उनमें भगवत गीता के प्रति आदर और उसके प्रति कन्विक्शन बढ़ेगा और हो सकता है कोई उनमें से अच्छे डिवोटी भी बन जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी। आज भी इसके ऊपर डेली टेम्पल की तरफ से भी आ रहे हैं मैसेजेस, तो इस पे आप पार्टिसिपेट कीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा और औरों को भी रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, ये मेरी आपसे नम्र प्रार्थना है। अब इसके साथ आज हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। भगवत गीता अध्याय 4, 4th चैप्टर, वर्स नंबर 28। या ओके, 4.28 वर्स नंबर। आप लोग खोल लीजिए अपनी अपनी भगवत गीता। मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर प्रयास करूंगा आगे के 5-6 श्लोकों का तत्व समझाने के लिए। तो 4th चैप्टर का आप अपना 28 वर्स ओपन कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 28। तो यहां पर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को? द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञास्था परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रतः। पहले इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ मीन्स क्या होता है? सैक्रिफाइस, ऑफरिंग, सैक्रिफाइस। द्रव्य यज्ञ यानी अपनी संपत्ति का जब हम यज्ञ करते हैं। तप यज्ञ, तपों का यज्ञ यानी पेनेंस, ऑस्टेरिटीज। योग यज्ञ, अष्टांग योग में यज्ञ। तथा इस प्रकार अपरे अन्य स्वाध्याय, स्वाध्याय खुद से पढ़ना, क्या पढ़ना? वेदों का अध्ययन रूपी यज्ञ, सैक्रिफाइस। ज्ञान अर्जित करना वेदों का। ज्ञान यज्ञ यानी दिव्य ज्ञान की प्रगति हेतु यज्ञ। दिव्य ज्ञान मीन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की प्रगति हेतु यज्ञ, एफर्ट। च भी यतयः प्रबुद्ध पुरुष संचित व्रतः, दृढ़ व्रतधारी। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं, परफेक्ट बनते हैं। अभी आपके मन में प्रश्न आएगा, ये मतलब क्या है? ये यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय क्या क्या है? ऐसा मन में आ सकता है ना? तो आइडियली देखो, हम जो भौतिक जगत में जितने भी जीवात्मा है ना, हम जो जीवात्मा हैं, हम सब आप कह सकते हो कि उलझे हुए जीवात्मा हैं, या कह सकते हैं जो मनमानी करना चाहते हैं और अपने हिसाब से हम हर कार्य करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली वेदों के अंदर जो भी कुछ बताया गया है और जो भी कुछ भगवत गीता में बताया जा रहा है और जो भगवान ये बता रहे हैं प्रोसेसेस, ये जो अलग अलग किस्म के द्रव्य यज्ञ, जैसे द्रव्य यज्ञ का मतलब क्या होता है? ऑफरिंग करना, दान करना, चैरिटी करना, सैक्रिफाइस करते हैं, अग्नि में कई प्रकार की आहुतियां देते हैं, या जो भी हम डोनेशन, चैरिटी इत्यादि, द्रव्य यज्ञ, ये एक प्रोसेस है। फिर आगे क्या लिखा है? तप यज्ञ यानी ऑस्टेरिटी, तप करना, पेनेंस करना, लाइफ को रेगुलेशन में रह करके जो हम तप करते हैं। योग यज्ञ, अष्टांग, अष्टांग योग मतलब 8 फोल्ड योगा सिस्टम। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। अभी ये यज्ञ जो हैं, देर ऑल प्रोसेसेस टू एलिवेट द जीवात्मा फ्रॉम मटीरियल वर्ल्ड टू हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स और टू वैकुंठा। जीव आत्मा, जीव हमको ये टेम करने के प्रोसेसेस हैं, या ये वेदों के अंदर इन सब प्रोसेस को इसलिए ये प्रोसेस हैं ताकि कॉन्शियसनेस जीव की डिटैच हो सके मटीरियल चीजों से, मटीरियल वर्ल्ड से। ये सब इसी चीज में है। अब ये मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये लेकिन तरीके हैं,
एलिवेशन के तरीके हैं। ये क्या है तरीके? एलिवेशन के तरीके हैं, और वो भी ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में। जब आत्मा ह्यूमन प्लेटफॉर्म में नहीं है, जब वो दूसरे 80 लाख योनियों में घूम रहा है, तब तो उसका ग्रेजुअल ऑटोमेटिक इवोल्यूशन हो रहा है। ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे आने के बाद कई बार जब वो और जन्म लेता है, तो भगवान ने ये प्रोसेसेस बताए हैं जिससे कि एक ग्रेजुअली सोल इन यज्ञ मीन्स सैक्रिफाइस, इन प्रोसेस के द्वारा डिटैच कर सकता है मटेरियल वर्ल्ड से अपने आप को। तो पहले इसका एक बार तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर मैं समझाता हूं आपको। देखो तात्पर्य में क्या लिखा है, इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। मैनी डिपार्टमेंट्स ऑफ दिस यज्ञस, बहुत सारे हम क्या कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य करते हैं, संपत्ति का यजन करते हैं। तो जब संपत्ति का यजन करते हैं, पुण्य करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो प्योरिफिकेशन होता है, उनके सिंस कम होते हैं, उनका एलिवेशन होता है ना। तो एलिवेशन होगा तो क्या होगा, वो जो द्रव्य यज्ञ करने वाला जीवात्मा है वो ग्रेजुअली हायर लोकों में जाएगा, ब्रह्मलोक जाएगा, महर्लोक जाएगा, तपलोक जाएगा इत्यादि। तो ये एलिवेशन का एक प्रोसेस है। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धार्मिक संस्थाएं खोल देते हैं, यज्ञ, धर्मशाला, अन्य क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय, विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम, गरीबों को भोजन, शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करते हैं ना। तो ये प्रोसेस क्या है, यज्ञ है। डिटैच अपनी वेल्थ से भी, अपनी चीजों से, अपनी वेल्थ से भी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे डिटैच हो रही है। यज्ञ कर रहा है, पुण्य कर रहा है, डोनेशन कर रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है, अच्छे कर्म अर्जित कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति ऑटोमेटिकली मिडिल जो प्लैनेटरी सिस्टम अर्थ है, इससे ग्रेजुअली अपलिफ्ट होगा ऑन हायर, उच्च लोगों की तरफ वो जीवात्मा जाना शुरू होगा, उच्च लोगों की तरफ प्रगति करेगा। आगे बताएंगे भगवान। अभी देखो, ये सब दान क्रम द्रव्य यज्ञ हैं। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने तथा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रायण तथा चातुर्मास जैसे विधित तप करते हैं। लिखा है ना यहाँ पे, पॉपट में लिखा है उच्च लोकों में जाने के लिए। अभी देखो, इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियम के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। एग्जाम्पल, चातुर्मास का व्रत जो लोग रखते हैं, चातुर्मास का, वर्ष के 4 मास में जुलाई से अक्टूबर तक व्यक्ति बाल नहीं कटाता या कई प्रकार का खाना अवॉइड करता है, दिन में 2 बारी खाता है, 1 बारी खाता है ना। तो इस प्रकार की जो ये रेगुलेशंस हैं सोल के लिए, समझो इस बात को, ये जो रेगुलेशंस हैं, इस प्रकार के सैक्रिफाइस, द्रव्य यज्ञ, फिर आपका ऑस्टेरिटी पेनेंस करना। अब ऑस्टेरिटी पेनेंस जो वो सैक्रिफाइस कर रहा है, इस प्रकार का कार्य करके व्रत रख रहा है कई प्रकार के दृढ़ व्रत के साथ में, तो जीवन के ऐसे सुखों को परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। तपोमय मतलब क्या हुआ, तप, पेनेंस, ऑस्टेरिटी वाला यज्ञ। तो अल्टीमेटली ये यज्ञ करने का उसका जीव का जो ऑब्जेक्टिव है वो ग्रेजुअली अपलिफ्ट, एलिवेशन में जा रहा है। अभी तीसरा इसमें एक और पद्धति बताई गई है, पतंजलि पद्धति में बताया हुआ है, हठ योग या अष्टांग योग, 8 फोल्ड योगा सिस्टम। उसके अंदर 8 चीजें हैं। यम है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन, आसन, सब प्रकार के आसन आते हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, इस प्रकार जो ये ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग की जो प्रोसेस है, हरि बोल, ये अष्टांग योग की प्रोसेस कलयुग के अंदर तो संभव नहीं है, लेकिन कलयुग से पहले योगी करते थे, और आज भी कई योगी ऐसे हैं हमारे हिमालय रीजन के अंदर जो अष्टांग योग प्रोसेस करने का प्रयास करते हैं, और योग सिद्धियां उनमें आती हैं, और अपने सोल को बॉडी से अंत में निकाल के ऊपर के लोकों में ट्रांसफर कर पाते हैं। ये एक अलग तरीका है अष्टांग योग, जो भगवान ने बताया। योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ यानी ऑस्टेरिटी, अष्टांग योग, योग यज्ञ, तथा इस प्रकार अपरे अन्य स्वाध्याय। अब स्वाध्याय मीन्स ज्ञान अर्जित करना, वेदों का, वैदिक नॉलेज अर्जित करना, वेदों का नॉलेज पढ़ना, वेदों को पढ़ना, समझना, कॉन्शियसनेस में नॉलेज भगवान का लेने का प्रयास करना। तो प्रभुपाद हमें और क्या समझाते हैं यहाँ पे कि कई प्रकार के जो सैक्रिफाइसेस यहाँ जो बताए गए हैं, मैं एडमिट कर दूं माता जी, बताए गए हैं, बहुत एलेबोरेटली हम नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन मैं आपको ये एक आइडिया देने का प्रयास कर रहा हूं
तो भगवत गीता के अंदर ये कहा गया है कि सैक्रिफाइस यानी यज्ञ, आप जो सुबह जल्दी उठोगे वो सैक्रिफाइस है, हम जो माला करेंगे ये भी सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइस दान, दूसरा दान यानी चैरिटी, तीसरा तपह पेनेंस ऑस्टेरिटी, हम कई प्रकार के व्रत रखते हैं, कभी कभी निर्जल एकादशी रखते हैं, कभी कभी कई भगवान के जन्मदिन के दिन हम निर्जल रहते हैं, कई प्रकार के जैसे चातुर्मास से व्रत बताया, ये ऑस्टेरिटी हुई। ऑस्टेरिटी ये कभी छोड़नी नहीं चाहिए, ऐसा भगवत गीता में आगे भी भगवान बताएंगे कि सैक्रिफाइस, दान, चैरिटी और ऑस्टेरिटी, अल्टीमेटली ये टेम करना है सोल जो है ना, आत्मा, जीवात्मा जो उलझा हुआ है एक धागे के जैसे, उसको सुलझा करके भगवान टेम करने का ये प्रोसेस है, ताकि वो टेम होके सीधा हो जाए और इन प्रोसेस से अलग अलग प्रोसेस को फॉलो करके एलिवेट हो। द्रव्य यज्ञ, हाँ आप समझ गए, और दूसरा अपना ये तप यज्ञ आ गया, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय, वेदों का अध्ययन करना उसके अंदर। अभी जैसे पहले के जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, आपने सुना होगा, तो उसमें गुरुकुल में 1 साल से 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम में स्टूडेंट्स रहा करते थे। हाँ, अभी ये जो वर्ण और आश्रम है, इसका रीजन भी क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण कौन है? हेड ऑफ सोसाइटी, जो डायरेक्शन देता है सोसाइटी को टू मूव इन द स्पिरिचुअल डायरेक्शन। नीचे की जो तीसरे 3 वर्ण हैं। क्षत्रिय क्या करते हैं? गवर्निंग, लीडरशिप, प्रोटेक्शन। एंड वैश्यस मर्केंटाइल, बिजनेस पीपल। और सबसे लेस इंटेलिजेंट क्लास शूद्रास, जो ऊपर की तीनों को सेवा करती है। अभी ब्राह्मण हेड है सोसाइटी का, तो ये सोसाइटी एक ठीक रेगुलेटेड तरीके से चले, मानव समाज, इसलिए भगवान ने 4 वर्ण निर्मित किए ताकि ग्रेजुअली सबका एलिवेशन हो। और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य 1 से 25 साल, जिसमें कि गुरुकुल में लोग रहते थे जाकर के, और गुरुकुल में जाकर के वैदिक नॉलेज को पढ़ते थे, गुरु की सेवा करते थे, और एकदम कठिन नियम के हिसाब से गुरु के साथ में रहते थे। क्यों? ताकि वो स्टूडेंट अपनी इनिशियल 1 से 25 साल में अपने सेंसेस को कंट्रोल करने में, रेगुलेटेड लाइफ जीने में ट्रेन हो सके। उसके बाद फिर वो गृहस्थ आश्रम में एंटर करे 25 से 50 साल में। ये प्रोसेस है एलिवेशन का, समझो। अभी स्टूडेंट ने 1 से 25 साल में प्रॉपर ब्रह्मचर्य ढंग से रहा, इंस्ट्रक्शन में स्टडी किया, तो वो ट्रेन हो जाएगा अकॉर्डिंगली। अब 25 साल से जब वो 50 साल तक गृहस्थ में रहेगा, तो पथभ्रष्ट जीवन नहीं जिएगा। हाँ? मतलब एकदम से इररेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में सेंस ग्रेटिफिकेशन की अनुमति है रेगुलेशन में। तो क्योंकि उसने पहले 25 साल शुरू के गुरुकुल में ब्रह्मचर्य आश्रम में बिताए, तो गृहस्थ आश्रम उसके लिए सुलभ रहेगा, रेगुलेशन में कर पाएगा। फिर उसके बाद 50 क्रॉस करके उसको डिटैच होना शुरू करना है, यानी कि वानप्रस्थ आश्रम। और फिर अगर 75 के ऊपर जीता है, तो 75 प्लस में फिर उसको कंप्लीटली अपनी मटेरियल वर्ल्ड से आसक्ति छोड़ ही देनी है, ड्रॉप कर देनी है। ये प्रोसेस है, देखो, आत्मा का, ताकि वो डिटैच हो सके अल्टीमेटली इस मटेरियल वर्ल्ड से। आप शायद मेरी बात समझ पा रहे हैं कि वो सोल, उसकी आसक्ति भौतिक जगत से टूटेगी तभी तो निकलेगा ना, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम। 8.5 जब भगवान कृष्ण कहते हैं 5th वर्स ऑफ 8th चैप्टर कि जैसा जैसा तुम्हारी कॉन्शियसनेस होगी मृत्यु के समय, वैसी वैसी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो अगर डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली मटेरियल वर्ल्ड में ही रहेगा ना, फिर सोल वो निकल नहीं पाएगा यहाँ से। आगे प्रभुपाद हमें क्या बताते हैं? इसी प्रकार से द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय। द्रव्य यज्ञ का मतलब हम समझ गए, गिविंग इन चैरिटी। ज्ञान यज्ञ का मतलब वेरी क्रिटिकली एंगेज करना अपने आप को वेदों की स्टडी के अंदर। और जो लोग अपने those who are controlling the senses are engaged in योग माया यज्ञ। सो इस प्रकार अलग अलग किस्म के यज्ञ हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ यज्ञ आर देयर फॉर, एंड उसी के लिए अलग अलग योगीज भी हैं। कई
कई योगी हैं जो अष्टांग योगी हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। आज भी कलयुग में कई लोग अष्टांग योग प्रोसेस फॉलो करने का प्रयास करते हैं। पानी पे चलना, हवा में अपने आप को रेस कर लेना, ऐसे योगी आज भी बहुत ऐसे लोग हैं तो प्रयास करते हैं। अलग अलग योगी है ना। अब जो कर्म योगी है, जो द्रव्य यज्ञ कर रहा है, वो कर्म योगी हो गया। अब जो ज्ञान अर्जित कर रहा है, वेदों के ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहा है, वो ज्ञान योगी हो गया। अपनी बुद्धि लगा रहा है उस ज्ञान को अप्लाई करने के लिए, वो बुद्धि योगी हो गया। तो अलग अलग योगी और अलग अलग इस प्रकार के प्रोसेसेस हैं जिससे कि एक जीवात्मा एलिवेट होता है। आगे प्रभुपाद हमें क्या बताते हैं और ये क्या रीजन है इसके बारे में। नॉर्मली जो हमारे वेद हैं, आप समझो भक्तों, वेदों में 3 सेक्शंस हैं मेनली। एक है कर्म कांड, एक है उपासना कांड, एक है ज्ञान कांड। तो कर्म कांड के अंदर फ्रूटिव एक्टिविटीज, आप किस प्रकार से अपनी मटेरियल लिविंग को ठीक कर सकते हो, कौन से रेगुलेशंस, कौन सी किस प्रकार की विधि प्रोसेस पूरी दी हुई हैं। किसी को अच्छा धन चाहिए, अच्छी सुंदर पत्नी चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, तो कई प्रकार के डेमिगॉड्स की स्तुति बताई गई है और कई सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिससे कि व्यक्ति अपनी अच्छी मटेरियल लाइफ लिविंग कर सकता है। तो ये कर्म कांड सेक्शन है। अब दूसरा कांड क्या, उपासना कांड। उपासना कांड में डेमिगॉड्स की वर्शिप, अलग अलग डेमिगॉड्स की स्तुति बताई है, किस प्रकार से आप अलग अलग डेमिगॉड्स को प्लीज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ज्ञान कांड यानी फिलोसॉफिकल स्टडी, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग। तो ये इसलिए बना है वेदों में ताकि एटलीस्ट जो सोल है वो नास्तिक ना रहे। एटलीस्ट देवों के माध्यम से भी, एटलीस्ट देवी देवता के माध्यम से भी इनडायरेक्टली भी तो किसी को अथॉरिटी मानेगा ना। एटलीस्ट नास्तिक ना हो, नास्तिक ना रहे वो आत्मा, किसी को तो अथॉरिटी माने। अगर वो लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा भी कर रहे हैं तो किसी को तो अथॉरिटी मान रहे हैं। तो इसलिए उपासना कांड के अंदर ये सब लेवल्स हैं। तो अलग अलग जीव अलग अलग लेवल पे होता है, इसलिए वेदों के अंदर हर प्रकार का प्रोसेस दिया हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली ये जाता ग्रो करके एलिवेट होके भगवान की तरफ ही है। क्योंकि भगवान फिर 7वें अध्याय के, सुनो ध्यान से, 19वें श्लोक में कहते हैं ना, 19 में 7.19, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के एंड के बाद ज्ञानवानम प्रपद्यते, ज्ञान होता है आत्मा को, रियलाइजेशन होता है। वासुदेव यानी मैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा वेरी रेयर टू फाइंड, बहुत मुश्किल है ऐसा महात्मा ढूंढ के लाना। तो हमने इसको समझा। अब आगे जो श्लोक है 29, ओके। अपाने जुहयति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्धत्वा प्राणायाम परायणः, अपरे नियतहारा प्राणान प्राणेषु जुहयति। तो अभी ऐसी दूसरी कैटेगरीज भी हैं, हरि बोल भक्तों। जो समाधि, देखो, जो समाधि में रहकर सांस को रोके रहता है, प्राणायाम, वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। ये क्या है, इसमें जो अष्टांग योग योगी है ना, उनके प्रोसेस के बारे में भगवान ने इसमें रिफ्लेक्शन दिया। जो मैंने कहा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि की लास्ट स्टेज होती है, जो कई योगी आज भी प्रयास करते हैं कलयुग के अंदर करने का। ये वन ऑफ दी प्रोसेस है। क्यों करते हैं प्रोसेस भैया, ऐसा अष्टांग योग क्यों करने का ऊपर नीचे, मतलब इतना डिफिकल्ट प्रोसेस करना, वो प्राणायाम के अंदर सांस को लंबा, मतलब हमारी जो प्राण वायु है उसको कंट्रोल करते हैं और जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं अंत में अगर, तो अपने आत्मा को यहां से निकाल के जहां चाहे वो ट्रांसफर भी कर पाते हैं। तो ये प्रोसेस अष्टांग योग का है, मन को संयम करने का और ऑटोमेटिकली रेगुलेशन में ले आने का अपने सारे सेंसेस को। अष्टांग योग जो यहां बताया, और प्राणायाम। और जब व्यक्ति अष्टांग योग करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी सब इंद्रियां कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती हैं और उसका जो मन है वो एकदम कंट्रोल में आ जाता है। तो क्या होगा फिर, मन फिर
सुप्रीम लॉर्ड में लग जाएगा, भगवान में लग जाएगा, भगवान की ब्रह्म ज्योति की तरफ लग जाएगा भगवान। अब ये लोग इम्पर्सनलिस्ट भी होते हैं, तो इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति में उसका मन लग जाएगा, क्योंकि वो प्राणायाम तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो भौतिक चीजों से उसकी आसक्ति सोल की डिटैच हो रही है। ये प्रोसेस है, लेकिन ये सब प्रोसेस भगवान हमें करने के लिए नहीं बता रहे, बता रहे हैं कि इस प्रकार की विधियां हैं और अलग 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 युगों में लोग करते हैं इसको। कलयुग के अंदर आज भी अष्टांग योग करने का प्रयास है। अभी इसका मैं थोड़ा पर्पट पढ़ता हूं पहले, देखो 4.29 श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है, जो हम देखते भी हैं, बाबा रामदेव बताते हैं। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास करते हैं। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने और आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए की जाती हैं। देखो, है कि नहीं? इस विधि में शरीर के भीतर की वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। तो अब ये जो प्रोसेस है वायु को ऊपर नीचे करने का, इससे व्यक्ति की उम्र भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है उम्र? इसलिए कि हमारी एज हमारी सांसों पे है, नंबर ऑफ ब्रेथ। ये जो सांस ली ना मैंने, सालों पे नहीं है, इतने साल जिएगा जीव, ऐसा नहीं है। सांस जो हम लेते ना, सांस ये हमारी वो लिखी हुई है, इतनी सांस ये लेगा। इसलिए कहते हैं अगर आप प्राणायाम करते हो तो हम लंबी लंबी सांस लेते हैं, तो उतना सांसें लंबी लेंगे, छोटी सांस नहीं लेंगे तो व्यक्ति की उम्र थोड़ी बढ़ जाती है। अगर हम ऐसे सांस लेंगे तो हम जल्दी जल्दी हमारी सांसें खत्म कर रहे हैं। लंबी सांस लेने से थोड़ा टाइम जो है व्यक्ति का यहाँ बढ़ जाता है। तो प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर देते हैं तो उसे रोचक कहते हैं। तो ये प्रोसेस बता रहे हैं इसमें। बुद्धिमान योगी केवल एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। एक ही जीवन काल में अपने आप को मैं अष्टांग योग की पद्धति से अपनी आत्मा को निकाल के परमात्मा में लीन कर दूं, ब्रह्मलोक में ले जाऊं, उसको ऐसा प्रयास करता है। अब देखो प्रभुपाद लास्ट में क्या लिखते हैं, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के लिए और किसी काम में पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी मतलब लंबी उम्र जीने का प्रयत्न नहीं करता और तुरंत मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भगवत गीता के 14th चैप्टर के 626 वर्ष में कहा गया। माम च योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, भक्ति योग, ये भी योगी है, पर ये सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट योग कौन सा है? भक्ति योग, डिवोशनल सर्विस। वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। तो यहां पर हम ये समझे, प्रभुपाद ने हमको ये बताया लास्ट में और भगवत गीता के अनुसार भी, कि भक्ति योग सबसे ज्यादा सुपर एकदम नंबर 1 कैटेगरी का योग है। अब अगला श्लोक देखते हैं, 30th वर्ष देखते हैं। सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपितः कल्मषः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अवार्ड्स हैं इनके। क्या है ये? रिवॉर्ड्स। अगर आप द्रव्य यज्ञ करेंगे, अगर हम सब द्रव्य यज्ञ करेंगे, हम अच्छी चैरिटी देंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो एलिवेशन है वो हायर लोगों के लिए हो जाएगी, हम एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, वहां हमारे पाप कर्म कम हो रहे हैं, हम अच्छे पुण्य कर्म अर्जित कर रहे हैं, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा ना जीव। इसी प्रकार से जब कोई फिलोसॉफिकल नॉलेज, वेदों का अध्ययन करने का जब स्वाध्याय करेगा, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वो ज्ञान नॉलेज एक्वायर कर रहा है और उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेगा। तो क्या होगा? वैदिक नॉलेज के अकॉर्डिंग कार्य करेगा तो वो गलत काम नहीं करेगा, तो उसके कर्म सही रहेंगे और पाप कम होंगे, तो भी एलिवेट होगा। स्वाध्याय करने से, द्रव्य करने से होगा, स्वाध्याय से भी होगा, अष्टांग योग से तो होगा ही,
क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अपने मन को नियंत्रित कर रहा है और अपने आप को ब्रह्म ज्योति में भगवान के निराकार रूप में लीन करने का प्रयास कर रहा है, तो भी वो एलिवेशन पे जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये सभी योगी रिवॉर्ड कैसे किए जाएंगे? यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम सुप्रीम ट्रांसेंडेंटल आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। आप मेरी बात समझे? ये भी बढ़ते हैं। हा? भक्ति योग तो खैर जाएगा ही लेकिन बहुत फास्ट, लेकिन ये भी सारे प्रोसेस जो हैं ये एलिवेट करेंगे ऊपर की तरफ। अब इसको हम पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के यज्ञों, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से देखा जाता है कि इन सबका एक ही अल्टीमेट उद्देश्य है और वह इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियों का निग्रह मींस रेगुलेशन में लेके आना। ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास आश्रम भी तो इसलिए है, रेगुलेटेड लाइफ में रहना, इंद्रियों का निग्रह। क्यों? क्योंकि अगर इंद्रियों का निग्रह नहीं करेगा सोल तो इधर ही चिपक जाएगा, वो छिपकली बन के चिपक जाए, वो छोड़ेगा ही नहीं मटेरियल वर्ल्ड को कभी, इधर ही रहेगा वो, मैं तो नहीं जाऊंगा यहां से। अभी वो अगर ये करेगा प्रयास तो ऑटोमेटिकली ना उसका जो कॉन्शियसनेस है रेगुलेशन में आएगा, तो डिटैचमेंट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे धीरे 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 कई जन्मों में करते करते वो ऊपर चला जाएगा, अपग्रेड अपने आप को करे। अतः जब इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पे स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। नहीं तो फिर देखो, इंद्रिय तृप्ति से अटैचमेंट रहेगा तो फिर यम यम वापि स्मरण भावम 8.5 आ जाएगा, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। फिर अगर रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है और डिटैचमेंट नहीं हो रहा तो मृत्यु के समय व्यक्ति इधर ही की सोचेगा ना सब कुछ 8.5 के अकॉर्डिंग। फिर उसका स्मरण यहीं के अंदर रहेगा, मेरे स्वजन, मेरे परिजन, मेरा गाड़ी, घर, बंगला, ये वो सब, तो ऑटोमेटिकली भगवान तो सैंक्शन कर देंगे, ओके आपको ये अभी कॉन्शियसनेस में यही सब आ रहा है तो यहीं पर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, नो हरी है। ये चक्कर ये है, आप समझे मेरी बात को? मैं आपको थोड़ा इजी करके बताने का प्रयास कर रहा हूं। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। मतलब ये सारे यज्ञ वेदों में संस्तुत हैं और आप अगर वैदिक इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं ना, हम अगर करते हैं कुछ भी तो हमें तुरंत रिवॉर्ड मिलता है। जैसे वेदों में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो आप देखना जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और स्नान करके तैयार हो जाएंगे, यू विल फील फ्रेश, आपका दिन आप अच्छा जाएगा, आप एक्टिव रहेंगे, रात तक आप थकोगे नहीं, क्योंकि आपने वैदिक इंजंक्शन फॉलो की। और वैदिक इंजंक्शन बोलती है कि आप लेट उठेंगे तो शरीर थका हुआ रहेगा और आलस्य रहेगा, वो हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से तपस्या होती है लेकिन रिवॉर्ड भी मिलता है, थ्रू आउट द डे यू रिमेन एक्टिव, रात तक थकान नहीं होती। ये रिवॉर्ड हो रहा है प्रकृति का हमें। अब जैसे ये है कि हमको कम खाना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए। तो अगर हम नियमित आहार खाते हैं और जैसा भगवत गीता में बताया गया या वेदों में संस्तुत है कि हम वेज खाना और जूसी रसों वाला खाना खाते हैं तो शरीर बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो बहुत अच्छा रहता है, यू फील वेरी कंफर्टेबल, स्टमक भी अच्छा रहता है। मतलब ये सब जो भी वेदों में सब चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें भी जो हैं, उसको अगर हम इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं ना अपने जीवन में, कुछ भी, रात को टाइम से सो जाओ, जैसे अगर हम प्रयास करें 9:30 पौने 10 सो गया तो व्यक्ति का हेल्थ ठीक रहता है, नींद अच्छा आता है। ये सब वेदों के अंदर हर चीज मेंशन्ड है, सोना कब है, खाना कितना है, उठना कितने बजे है, नहाना कितनी बार चाहिए, ये हर चीज के बारे में है। तो ये सारे प्रोसेस वेदों के अंदर हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो, अगर द्रव्य यज्ञ भी करोगे, हैं तुम अष्टांग पद्धति भी करोगे जो आसन वाला, और आप स्वाध्याय करोगे, ये प्रोसेस भी आपको ऊपर ही लेके जाएंगे अल्टीमेटली। अभी 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 भक्ति योग पे आए नहीं है कृष्ण, he will come। अभी नेक्स्ट क्या बोलते हैं देखो, 31 वर्ष में, नायम लोक अस्यत्त यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुसत्तमा, हे कुरुश्रेष्ठ, कुरो में श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा। यज्ञ मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, आई एम टेलिंग यू, जो भी चीज वेदों के अंदर सैक्रिफाइस मेंशन्ड है, इसका
ये रेगुलेशन है, यहाँ पे फास्ट रखना है, एकादशी का फास्ट रखना है, चातुर्मास रखना है। ये धीरे धीरे प्रोसेस है हमारी इंद्रियों को रेगुलेट करने का। आप समझो इस बात को, रेगुलेशन करने के सारे वेदों के अंदर प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो जब हम इतना अच्छा फीलिंग होगा कि आप खुद सोचोगे कि बड़ा अच्छा लगा मुझे, थोड़ा शुरू में लगेगा कि मैं खा नहीं पा रहा हूं, लेकिन अगर हम यज्ञ के बिना, सेक्रीफाइस के बिना, अगर हम इस लोक में सुखी व्यक्ति नहीं रह सकता अगर हम ये यज्ञों को पालन ना करें। जैसा भगवान ने 3rd चैप्टर में भी कहा था कि अगर आप ठीक से संकीर्तन नहीं करोगे या देवी देवताओं को भी प्रसन्न नहीं रखोगे, तो वो जो भी नेचर हमें धन धान्य खाना पीना दे रही है वो नेचर नहीं देगी। तो उसके लिए सैक्रिफाइस करना जरूरी है, ऑफरिंग। वो नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमको समस्या होगी। हम खाना ज्यादा खा लेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे तो समस्या होगी। तो जब इस लोक में होगी, इस जीवन में सुखपूर्वक हम नहीं रह पाएंगे, तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा। और इस श्लोक से वापस से ये बात कंफर्म होती है कि जन्म हमारा ये जो है पहला नहीं है, और अंतिम भी हो भी सकता है नहीं है, लेकिन पहला जन्म तो हमारा ये नहीं है। तो मनुष्य, अब देखो प्रभुपाद क्या लिखते हैं इसमें 31, मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है, अपने एक्चुअल रूप से। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के फलों के कारण है। यहां पर हम अपने पापपूर्ण जीवन के वजह से हैं, और उसका रीजन क्या है? अज्ञान, नॉलेज ना होना। नॉलेज ना होने के कारण व्यक्ति गलत काम करता है, और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही द्वार है, वह डोर है जिससे वह इस बंधन से निकल सकता है। इसलिए हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। यानी पहले धर्म के प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करो। धर्म वेदव्यास ने कैसे रखा? धर्म मतलब धर्म के पहले प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करो, धर्म। फिर उससे क्या आएगा? अर्थ, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अर्थ आया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद आपको रेगुलेशन में काम की भी आज्ञा है। रेगुलेशन में काम, डिजायर, काम, और उसके बाद लेकिन अल्टीमेटली जाना कहां पर है? मोक्ष। ऐसा नहीं कि पहले काम लिख दिया या पहले अर्थ बोला, धर्म पहले और लास्ट में मोक्ष, बीच में अर्थ और काम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वेदव्यास ने बहुत अच्छे से इनको पुटअप किया, ऑल फोर दीज। ऐसा नहीं कि पहले अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म। धर्म, फिर अर्थ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन डिजायर, इंद्रिय तरफ, that with regulation, and then ultimately मोक्ष के द्वार पे। ओके, नाउ जो 32nd इसका वर्ष है, तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं? और एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्म जानवी द्वितान सर्वान तेव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग वैरायटी के यज्ञ वेद सम्मत हैं। वेद सम्मत मतलब वेदों के अंदर संस्तुत हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ये कोई किसी ने बनाया नहीं है, यानी वैदिक इंस्ट्रक्शंस हैं। और ये सभी प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। और ये सभी, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। डिस्क्रिप्शन इज देयर इन वेदास। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है, परपट में कितना सुंदर लिखा प्रभुपाद ने, देहात्म बुद्धि मतलब मैं ये बॉडी हूं, उसमें लीन है। अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्यों ने अपने शरीर, मन तथा बुद्धि के अनुसार संपन्न करे, किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सबका विधान है। इसकी पुष्टि यहाँ भगवान ने अपने श्रीमुख से की कि भाई ये जितने भी प्रोसेसेस है ना, ये वेदों में सम्मत है। ये वेद सारी नॉलेज का सोर्स है। वेद इज द एंड ऑफ ऑल नॉलेज, वहां से ही है। और ये मतलब भगवान ने इसको ऑथराइज करके कंफर्म अप्रूव कर दिया, अप्रूवल डाल दिया यहाँ पे इस छोटे श्लोक में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? श्रेयान द्रव्या मयाद ज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने
परिसमाप्यते। अब भगवान क्या बोलते हैं, हे परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ जो हम कई प्रकार के दूसरे सैक्रिफाइस हैं, उनसे ज्यादा सुपीरियर कौन सा यज्ञ है, ज्ञान। क्योंकि हमारे पाप पूर्ण जीवन का कारण क्या है, अज्ञान। तो जब ज्ञान आएगा तो आत्मा पाप पूर्ण जीवन कम कर देगा या बंद कर देगा या थोड़ा कम करेगा, तो एटलीस्ट उसका ग्रोथ तो होगा ना, ऊपर तो जाएगा। तो ज्ञान न होने की वजह से वो सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है, ज्ञान न होने की वजह से। तो इसका भी मैं पर्वत पढ़ता हूं। अब समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। तो क्या ज्ञान है एक्चुअली, कि जीवेर स्वरूप कृष्णेरा नित्यदास, कि मैं भगवान का इटर्नल सर्वेंट हूं भाई, मैं भूल गया हूं, उसको समझे, अपना रिलेशन भगवान के साथ समझे, और मुझे क्या करना चाहिए वहां जाने के लिए, उस पे कार्य करे। ये एक्चुअल ज्ञान यज्ञ हुआ। तो ये नॉलेज कहां से मिलेगा उसको, क्या कैसे मिलेगा, तो ये नॉलेज उसको मिलेगा शास्त्र से मिलेगा, वेद से मिलेगा। वेद तो पढ़ नहीं सकता, तो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम रेकमेंडेड है, जिसके अंदर वेदों का पूरा एसेंस है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, जो इन दोनों के अंदर हमें एसेंस पूरा मिल जाता है कि करना क्या चाहिए वास्तविकता में। तो आगे क्या लिखते हैं प्रभुपाद, कि समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है भाई, है कि नहीं प्रयोजन, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है, और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। कर्ता की श्रद्धा के अनुसार भी, हर एक का अपना अपना अलग अलग श्रद्धा, अलग अलग लेवल भी होता है। जब यज्ञ कर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचती है, तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनमें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। मतलब नॉलेज, अल्टीमेट नॉलेज, यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण कॉन्शियसनेस में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। अब ज्ञान के अंदर भी अल्टीमेट अवस्था कौन सी, वो अलग बात है, लेकिन कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण को वर्शिप करना, उनकी कॉन्शियसनेस में रहना, वो अलग बात होगी, वो भक्ति योग हो गया ना। अभी भक्ति योग भी आएगा, डिस्क्राइब करेंगे भगवान आगे। दैट इज डिवोशनल सर्विस, सुप्रीम योग, दे आर ऑल योगीज। पर ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भावनामृत में ही होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च सुप्रीम अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है, तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो, क्योंकि ज्ञान में होने के बाद ही जीवात्मा बुद्धि योग से उसको अप्लाई करना शुरू करता है और अल्टीमेटली उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ जाता है। 7.19 वो मैंने अभी रिपीट किया था, जो बोला आपको मैंने। बहुत जन्मों के बाद अर्जुन भाई, बहुत बहुनाम जन्म नाम अंत हैं, पता नहीं कितने जन्मों के बाद ज्ञानवानम प्रपद्यते, ज्ञान होता है आत्मा को, जीवात्मा को, बहुत जन्मों के बाद, कि वासुदेव सर्वमिति, मुझे तो इनको पकड़ना चाहिए था, वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ तो यही है। स महात्मा, स मतलब ऐसा महात्मा, सुदुर्लभ, भगवान कहते हैं सुदुर्लभ मतलब वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, दुर्लभ का मतलब डिफिकल्ट, सुदुर्लभ मतलब वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। अब भगवान नेक्स्ट श्लोक में 34 में प्रोसेस भी बता रहे हैं, ज्ञान को कैसे प्राप्त करो। ये अभी हम लास्ट श्लोक लेंगे, ये 34। मतलब अभी क्या बताया कि ज्ञान इस सर्वो बेटर यज्ञ है द्रव्य यज्ञ से, ज्ञान बड़ा यज्ञ है। तो ज्ञान को कैसे प्राप्त करूं, कहां से, मुझे कैसे,
तो तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, 34th वर्स 4.34, तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तु तत्त्वदर्शिनः। तद्विति प्रणिपातेन, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उससे विनीत होकर जिज्ञासा करो। विनीत मतलब हम्बल, ऐसा नहीं कि तुम कौन, अच्छा है, यू टेल मी, नॉट लाइक एरोगेंस में नहीं, अहंकार में नहीं, विनीत होकर के कि मैं समझ नहीं पा रहा, क्या मुझे प्रकाश डालेंगे, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन, लाइक विनीत होकर उनसे जिज्ञासा करो, क्वेश्चनिंग करनी है, भगवत गीता में बताया है ये, और उनकी सेवा करो, सर्व करो उनको। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, गुरु, और गुरु भी वैसे जो परंपरा में हूं। आपको पता है ना कौन कौन से ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, 4 ऑथेंटिक भगवान के बनाए हुए परंपरा के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति जो खुद आचरण से हो, सिर्फ कुर्ता, कंठी, तिलक, शिखा, धोती पहनने से कुछ नहीं होता। मैं डॉक्टर के कपड़े पहन मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, डॉक्टर हो गया, मैं स्टेथोस्कोप लगा लिया मैं डॉक्टर, ऐसा नहीं होता ना। आचरण से गुरु, उसका मतलब ये कि उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में होनी चाहिए, उसके सेंसेस के कंट्रोल में होने चाहिए, वो परंपरा में आना चाहिए, इन दी ऑथराइज्ड परंपरा। अपने आप को भगवान बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, अपने आप को गुरु भी ना माने, कुछ हूं ही नहीं, मैं एकदम तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम, जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अपने आप को तृण से भी नीचे, हम्बल, अपने परंपरा में आए, अपने आप को बिल्कुल हम्बल रहे और अपनी इंद्रियां उसके संयम में हो। राम कृष्ण और किसी के नहीं। 4th क्वालिफिकेशन इज दिस। तो देयर आर क्वालिफिकेशन जिससे कि आपको जब भी आप कभी दीक्षा लें, तो हमारे जो गुरु महाराज हैं, खैर वो तो शुद्ध भक्त हैं, तो तब तो जब भी कभी लोग भी कई बार हो जाते हैं ना ऐसे कंफ्यूज उटपटांग लोगों के साथ में, ये क्वालिफिकेशन है गुरु की, जहां पे हमको समझना चाहिए कौन, तो उसके पास जाकर के प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन किया है। ये प्रोसेस है ऑफ गेटिंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ताकि नॉलेज आपको कृपा फ्लो करे नीचे की तरफ। और अगर मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाऊंगा या बहुत ज्यादा एरोगेंस के साथ रहूंगा तो मैं नॉलेज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊंगा और मेरी ग्रोथ भी नहीं होगी। ये अप्लाई सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं, ये मटेरियली भी अप्लाई होता है। कोई भी आप अपना जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपको अपना कुछ नॉलेज चाहिए, तो आपके जो लोग जो आपसे ज्यादा जानते हैं, जो लोग हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, उनके पास जाकर हम इस प्रोसेस से पूछें तो वो हमें बताएंगे हाउ आर दे सक्सेसफुल, हाउ आर दे डूइंग दिस जॉब बेटर देन अस। भाई आप कैसे कर रहे हैं, मुझे समझा सकते हैं? मैं बहुत प्रसन्न हूं आपको देख करके, मैं जानना चाहता हूं, कृपया मुझे बताइए। तो हम्बल होके अगर आप बात करें, अच्छा मैंने क्या किया, कैसे आप भी कर सकते हो इस काम को, तो ये अप्लाई मटेरियल के अंदर भी होता है। तो यहाँ पर हम अपने कक्षा को अब आज विराम करते हैं और अब मैं चाहता हूं जैसे अभी हमने जो भी समझा इसको एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि श्लोक संख्या 28 अलग अलग सैक्रिफाइस के बारे में वेदों के अंदर डिस्क्रिप्शन है, द्रव्य यज्ञ, दान, चैरिटी इत्यादि। उसके बाद आपका तप यज्ञ यानी कि ऑस्टेरिटीज, पेनेंस, जो हम कई प्रकार के व्रत लेते हैं, सुबह जल्दी उठना, चैंटिंग करना, निर्जला रखना, एकादशी करना, कई प्रकार के जो भी हम तप करते हैं। योग यज्ञ यानी अष्टांग योग पद्धत, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, जो कलयुग के अंदर रेकमेंडेड तो नहीं है वैसे। स्वाध्याय, वेद रूपी अध्ययन से ज्ञान को अर्जित करना। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं कि अलग अलग ये प्रोसेस हैं जिसमें उन्नति करने के लिए वेदों के अंदर ये इसका डिस्क्रिप्शन है। सोल ग्रेजुअली अपने रेगुलेशन इंद्रियों को निग्रह कैसे करे। फिर आगे भगवान बताते हैं 29th वर्ष के अंदर अष्टांग योग के बारे में कि किस प्रकार लोग अपना अष्टांग योग का प्रोसेस जो है उसके बारे में बताया गया। और यहाँ ये बताया गया कि इसमें जो है अपनी
प्राणवायु को कंट्रोल करके लोग अपने जीवात्मा को सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और अपनी दीर्घ आयु भी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी सांस जो है प्राणवायु कंट्रोल हो जाती है काफी। लेकिन यहाँ प्रभुपाद ने बहुत सुंदर भगवत गीता का 14.26 श्लोक का वर्ष का वर्णन किया कि जो भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होता है, यहाँ रिफ्लेक्शन दिया प्रभुपाद ने एक खटाक। अभी भगवान ने नहीं बोला भक्ति के बारे में, पर प्रभुपाद ने यहाँ पे लिख दिया कि जो भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होता है 14वें अध्याय का, वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत ट्रांसेंडेंटल पद में पहुंच जाता है। ये भगवान ने बोला नहीं, अभी 14 चैप्टर में नहीं आए हम, लेकिन प्रभुपाद ने देखो यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया। फिर रिवॉर्ड भी मिलता है ना 30th वर्ष में, ये यज्ञ करने वाले इन पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं, इस प्रोसेस से ग्रो करते हैं ऊपर। और अगर यज्ञ नहीं आप फॉलो करोगे अर्जुन भाई, तो इस लोक में, इस जीवन में आप सुखपूर्वक नहीं रह सकते, तो अगले जन्म में कैसे रहोगे? क्योंकि आप जो ये काम नहीं करोगे, तो वेदों के अगेंस्ट काम करोगे तो गलत होगा, तो पाप लग जाएगा आपके ऊपर, तो आप सुखी नहीं रह पाओगे। और 32 में ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं अर्जुन, वेदों में वर्णित हैं, बात खत्म, मैंने इसको सैंक्शन कर दिया। और हे परम द्रव्य ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान यज्ञ, नॉलेज, सोल को ज्ञान हो। अज्ञानता से सब गड़बड़ हो रही ना, ज्ञान आ जाए उसके अंदर। अब ज्ञान कैसे लोगे अर्जुन भाई? तो 34th वर्ष में उन्होंने बताया प्रोसेस भी। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तु तत्त्वदर्शिनः। It's a very good श्लोक. You can read the purport of this श्लोक also. The purport आप पढ़ो उसका, but it's very important verse 34. Process of surrender to the spiritual master or to a process to ask questions, serve him so that you get knowledge. तत्वदर्शी व्यक्ति, तत्वदर्शी, तत्व लिखा ना ऐसा लास्ट में, तत्वदर्शिन, क्योंकि उसने तत्व का दर्शन किया है। तो वो क्वालिफिकेशन आपको मैंने बताई कि कैसा व्यक्ति क्वालिफाइड होता है। इंद्रिय निग्रह बहुत जरूरी है। देखो ये क्या बोलते हैं, 4 नियम पालन करना इज नॉट सफिशिएंट। ये क्या नॉनवेज नहीं खाना, अंडा मांस प्याज लहसुन चाय कॉफी, या फिर आपका गैम्बलिंग नहीं करना, पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करना, ये जो 4 नियम है ये तो बहुत सिंपल है, कोई भी कर लेता है। मेन है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसमें हमको कार्य करना चाहिए। और ये धीरे धीरे जाएगा, एकदम नहीं जाएगा, लेकिन उसके लिए चैंटिंग इज रिक्वायर्ड। हरिनाम संकीर्तन से धीरे धीरे हमारे को इसका लाभ होगा। सो अब हम आज की कक्षा को यहाँ विराम देते हैं। और प्रश्न, एनी क्वेश्चंस टू एनीबॉडी, तो हम ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चंस टू एनीबॉडी? कोई प्रश्न है किसी को? कोई भी आप में से कोई आपको प्रश्न पूछना हो, मतलब ये मैंने कोशिश तो करी कि आपको थोड़ा ये अपने सिंपल वे में इसको समझ सकें, लेकिन कोई प्रश्न किसी को हो तो आप हम ले सकते हैं। चलिए, नो क्वेश्चंस, ओके। ओके, चलिए तो फिर हम आज की कक्षा को विराम देते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भगवत गीता के आज के सत्र में आने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 28 से 34th वर्ष के पर्पट्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। या नेहा माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा शर्मानी माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना माता जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू, हरे कृष्णा। कृष्णा सर। हरे कृष्णा।